नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं व्हाट इम्पोर्टेंट। और आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं या जिस बुक्स में से हमने टॉपिक लिया है उस बुक का नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी या द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। ओके, इस बुक में जो प्राचीन लोगों के सफलता या अमीरी का जो रहस्य था वह बताया गया है। और ये जो बुक है दोस्तों वो जॉर्ज एस कैल्सन ने लिखी है या क्लेसन ने लिखे, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ तो। धन पर लिखी गई सबसे प्रेरणास्पद पुस्तक है, ऐसा इस लेखक का कहना है। 2 लाख से अधिक जो प्रकृतियाँ हैं इस बुक की बेची जा चुकी हैं दोस्तों। मुझे ये बुक पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत हेल्पफुल रही। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है मैं आगे आपको बता पाऊँ जिससे आपको भी ये बुक समझ में आ जाए। और मैं कुछ की पॉइंट्स जो हैं वही आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन रिटन बाय जॉर्ज सैमुअल क्लासन, मैं बता ही चुका हूं आपको दोस्तों। और ही इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विथ, जो राइटर हैं इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विथ हिज बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन विच वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1926, जो 1926 की पब्लिश्ड बुक है यही बुक। इसके कारण ही जो लेखक हैं क्लेसन सर वो बहुत प्रचलित है। बुक को लिखने के पीछे की जो सोच होगी, जो इनके थिंकिंग है लेखक की, वो लगभग यही है कि धन वह माध्यम है जिसे धरती पर आपकी सफलता मापी जाती है। दोस्तों धन वह माध्यम है जिससे धरती पर आपकी सफलता मापी जाती है। लेखक का ऐसा कहना है। धरती द्वारा दी गई सर्वश्रेष्ठ चीज़ों का आनंद धन से उठाया जा सकता है। धन उसके पास प्रचुर मात्रा में आता है या रहता है जो इसे पाने के सामान्य नियमों को समझते हैं। और सामान्य नियम क्या है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं दोस्तों। धन आज भी उन्हीं नियमों से संचालित होता है जिन नियमों से 6000 साल पहले बेबीलोन के सब अमीर लोगों के समय वह नियंत्रित होता था। तो चलिए हम देखते हैं वह नियम क्या है। देखिए, धन पाने के जो सामान्य नियम है उसमें से जो पहला नियम है वह यह है कि अपने वटवे को भरने की शुरुआत करें। अब आप अपने वटवे को किस तरह भर सकते हैं मैं आपको आइडिया देता हूँ, जो इस बुक में लेखक ने इस पॉइंट के नीचे लिखा है इन डेप्थ में, कि आप जब भी अपने बटवे में या अपने पर्स में या अपने बैंक अकाउंट में, अभी उस समय बटवा चलता था, आज के एग्जाम्पल में आप बैंक अकाउंट ले लीजिए वन टाइप ऑफ, तो आप अपने बैंक अकाउंट को, आज डिजिटल लॉकर भी आ गए हैं या डिजिटल वॉलेट भी आ गए हैं, तो आप किस तरह उस डिजिटल वॉलेट या आपके बैंक अकाउंट को खाली होने से बचा सकते हैं, उसके जो नियम है वहाँ लेखक ने यहाँ बता रखे हैं। वह है कि आप कभी भी अपने बैंक अकाउंट में, वॉलेट में जो पैसा डालें उससे हमेशा कम निकालें। अगर आप 10 रुपया डालते हैं तो 5-8 निकालें। इससे आपका जो वॉलेट है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप डाल रहे हैं 10 रुपये और निकाल रहे हैं 5 रुपये, तो हर बार 5 एक्स्ट्रा होगा। तो अगली बार अगर आप 10 डालेंगे तो 15 हो जाएगा, निकालेंगे 5 तो 10 आपके वॉलेट में रहेगा। इस तरह आप लेखक कहते हैं कि आपका जो वॉलेट है वो कभी खाली नहीं रहेगा। जो दूसरा नियम है वो है अपने खर्चे को काबू में रखें। वट एवर एक्सपेंसिस आर यू डूइंग दिस डेज, जो भी एक्सपेंस आप आजकल कर रहे हैं उन एक्सपेंस को आप कम करें या उनको काबू में रखें। मीन्स आप कहीं जा रहे हैं, लेखक का कहना ऐसा है कि आप कहीं जा रहे हैं, कुछ अच्छा लगा आपने खरीद लिया, नहीं, आपका एक बजट होना चाहिए। बजट के हिसाब से ही चीज़ों को खरीदें, इसी तरह खर्चे पर आप काबू कर सकते हैं। जो तीसरा धन पाने का सामान्य नियम है वह यह है कि अपने स्वर्ण की वृद्धि करें। स्वर्ण की वृद्धि करें मीन्स आज के अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं तो वो चीज़ें इस तरह हुई कि इन केस आपके पास जो पैसे हैं वो डेप्रिसिएशन के माध्यम से कम हो रहे हैं। अगर आपके जेब में 100 रुपये 10 साल पहले थे तो उससे शायद तक 3 से 4 लीटर पेट्रोल आ सकते थे, पर आज के दिन में 1 लीटर आएगा। मीन्स 100 तो 100 रुपये ही हैं, पर उसकी जो वैल्यू थी वो कम हो गई है पैसे की। तो इसलिए आप पैसे को रख के उस पर फ़ायदा नहीं ले सकते, अल्टीमेटली आपका नुकसान होगा। इसलिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने पैसे को। अगर आप
ये दो काम करते हैं, अपने वटवे को भरने की शुरुआत करते हैं और अपने खर्चे पे काबू रखते हैं, तो कुछ पैसे आपके पास बचने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वो पैसे आपके पास बचना स्टार्ट हो जाता है तब आप क्या कर सकते हैं, उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करके और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। पर लेखक की यहाँ कुछ वार्निंग भी देते हैं कि ध्यान रखें कि आप कभी ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट ना करें जहाँ आपका पैसा पूरा का पूरा चला जाए, या ज़्यादा पैसे को बढ़ाने के चक्कर में आपका सारा पैसा चला जाएगा अगर आप ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो। जो चौथा सामान्य नियम है लेखक के हिसाब से वो है नुकसान से खजाने की रक्षा करें। अभी मैंने अगला जो टॉपिक बताया वही, कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो आपका बैलेंस बच रहा है और बन रहा है वो कहीं खो ना जाए, कोई चोरी ना कर ले। अब क्या चोरी, पहले ज़माने में क्या था, आपके घर से कोई आया, कोई डाकू आया, थीफ आया और चोरी करके सारा माल लेके चला गया। लेकिन आज के ज़माने में इस तरह के थीफ नहीं होते हैं। आजकल जो चीटिंग भी होती है वो बहुत ईमानदारी से होती है, चोरी भी होती है तो बहुत ईमानदारी से होती है। आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच दिया जाएगा जिसकी वैल्यू कुछ है ही नहीं, लेकिन बता दिया गया इतनी बड़ी वैल्यू है, आप लुट गए, पैसा आपका चला गया और बदले में आपको रिटर्न कुछ मिला नहीं। तो इस तरह आपको अपने खजाने को नुकसान से बचाना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। चलो जो पांचवा नियम है वो है कि अपने रहने के स्थान को लाभदायक निवेश में बदलें। जिस घर पे आप रह रहे हैं उसको रेंट पे भी दे सकते हैं, कुछ ऊपर का फ्लोर नीचे का फ्लोर, या इस तरह से करके आप अपने रहने के स्थान को लाभदायक निवेश में बदल सकते हैं। जो छठा नियम है वह यह है कि अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करें। मीन्स फ्यूचर में आपकी जो आमदनी आने वाली है उसको अभी से आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप आगे चल के परेशान हो सकते हैं या आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो अभी से ही उन चीज़ों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपकी भविष्य में आमदनी सुनिश्चित हो सके। इस तरह आप कैसे कर सकते हैं कि आप रियल इस्टेट में कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ स्टॉक मार्केट में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ एफडी कर सकते हैं जिससे आप फ्यूचर में अच्छी आमदनी पा सकें। चलिए अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला नियम है, जो सातवां नियम है, अपने कमाने की क्षमता को कंसिस्टेंटली बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं लेखक। तो आपको कंसिस्टेंटली अपने जो कमाने की क्षमता है वो बढ़ाती रहनी पड़ेगी। अगर आप बढ़ाएंगे नहीं, इन्फ्लेशन जो है वो आपके कंजम्पशंस के प्रोडक्ट हैं उनके रेट बढ़ाता रहेगा, लेकिन आपकी कमाई बढ़ेगी नहीं, तो आप अल्टीमेटली लॉस में चले जाएंगे। चलिए हम अगले अध्याय पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो लेखक बताते हैं कि अवसर एक ऐसा हठी देवता है जो बिना तैयारी वालों के साथ वक्त बर्बाद नहीं करता। मीन्स अगर आप काम नहीं करेंगे आज के दिन में, या आप प्लान्ड नहीं रहेंगे, तो वो अवसर जो है वो आपके साथ काम सेट नहीं बैठेगा, वो अपने हिसाब से आएगा और चला जाएगा। इसलिए आपको प्रीपेयर रहना पड़ेगा। जो है वो है कि स्वर्ण के यहाँ पे लेखक ने 5 और नियम बताए हैं जिससे आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं या कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। तो चलिए, जो पहला नियम है वो दोस्तों ऐसा है कि स्वर्ण उसके पास खुशी से और बढ़ती मात्रा में आता है जो इसका कम से कम 10वां हिस्सा भविष्य में संपत्ति बनाने और अपने परिवार के लिए बचा कर रखता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने जो भी अमाउंट कमाया है महीने में या साल में, जिस तरह भी आप अपने इनकम को कैलकुलेट करते हैं, या दिन में या घंटे में, जिस तरह आप कैलकुलेट करें, जितना भी आप कमाते हैं उसका 10% का जो हिस्सा है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपया कमाया है तो उसका 10 रुपया आप साइड में रखें, उसे कभी खर्चा ना करें। कितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए उसको खर्चा आपको नहीं करना है। अगर आप बोलेंगे सर ये तो डिफ़िकल्टी के लिए ही पैसा मैं सेव कर रहा हूँ, तो अगर आप डिफ़िकल्टी के लिए ही सेव कर रहे हैं तो डिफ़िकल्टी आनी ही आनी है। इसलिए आप डिफ़िकल्टी के लिए पैसा मत सेव कीजिए। पैसा आपको सेव करना है तो इन्वेस्टिंग के लिए, अपने अच्छे दिनों के लिए, अच्छे दिन लाने के लिए सेव करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको 10वां हिस्सा बचा कर रखना ही होगा, तभी आप अमीरी की दिशा में बढ़ेंगे। चलिए, जो अगला स्वर्ण का नियम है, जो दूसरा स्वर्ण का नियम है वो है कि स्वर्ण उस समझदार मालिक के लिए मेहनत से काम करता है जो इसके लिए अच्छा रोजगार खोजता है, जो इसे मवेशियों के झुंड की तरह बढ़ाता है। मीन्स आप जो भी 10% पैसा आप बचा रहे हैं उसको आप कनेक्ट कीजिएगा जो पहले के टॉपिक्स थे, कि आप उसको कहीं इन्वेस्ट करें जिससे पैसे से पैसा बने और पैसा बढ़ता चला जाए। अगर ऐसा करेंगे तो उम्मीद है जल्दी ही आप अमीर बनेंगे। चलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं जो है तीसरा पॉइंट। स्वर्ण के 5वें नियम का जो तीसरा पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं। तो
लेखक कहते हैं कि स्वर्ण उस समझदार मालिक के पास सुरक्षित रहता है जो इसे समझदार इंसानों की सलाह से के अनुसार या सलाह से निवेश करते हैं। तो आप जो भी पैसा बचाएं उसे जो भी उस एरिया में अनुभवी लोग हैं उनसे सलाह लेके निवेश करें। कम रिस्क रहेगा, पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, भले आपको कम रिटर्न मिलेगा लेकिन रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी मूल रकम चली जाए। स्वर्ण का जो चौथा नियम है लेखक के अनुसार वह यह है कि स्वर्ण उसके हाथों से फिसल जाता है जो इसे ऐसे व्यापारों और कामों में लगाता है जिनकी उसे जानकारी नहीं है या उसकी अनुशंसा अनुभवी लोग नहीं करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ पैसे हैं और आप ऐसे व्यापार में लगा देते हैं जिसे आप नहीं जानते हैं, तो आपके पैसे डूब सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप अपना पैसा ऐसे इंसान को उधार दे देंगे जिसे आप नहीं जानते हैं, तो उसकी रिटर्न आने की गारंटी कितनी रहेगी? चलो, आप कहेंगे कि हमारे रिलेशन में भी तो सर पैसे आने की गारंटी नहीं, पर आप उसे जानते हैं, आप उसे पकड़ सकते हैं, आप तगादा कर सकते हैं कि मुझे मेरा पैसा वापस दो। पर जिसको नहीं जानते हैं उसको देंगे तो आपको उसको ढूंढ नहीं सकते आप। तो इसलिए आप उन्हीं कामों में या उन्हीं लोगों को पैसे दें जिन्हें आप जानते हो, या तो उस नॉलेज्ड पीपल हैं या जानकार लोग हैं उनके हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करें। अगर वो मना करें तो वहाँ पैसे ना डालें। स्वर्ण का जो पांचवा और लास्ट नियम है दोस्तों वो ये है लेखक के हिसाब से कि स्वर्ण उस इंसान से दूर भागता है जो इसे नामुमकिन कमाई के साधनों में लगाता है या धोखेबाजों की चमकदार सलाहों को मानते हैं या अपने अनुभव पर ज़्यादा विश्वास करते हैं या निवेश में रूमानी इच्छाएं रखते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह भी ना करें। बहुत जैसे अभी नाउअडेज बिटकॉइन बहुत प्रचलित है, बहुत पैसे कमा के दे रही है, एक साथ सारे पैसे डूब भी सकते हैं। तो ऐसे सब निवेश में हमको नहीं जाना है, हमको एकदम पॉजिटिव मैनर में। अगर आप, लेखक इस तरह कहते हैं कि अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो फ्यूचर में आप डेफिनेटली अमीर बन जाएंगे, और मेरी भी शुभेच्छा है कि आप अमीर बने दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल व्हाट इम्पोर्टेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि अगले वीडियो में अगर अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से अगली वीडियो भी देख सकें। धन्यवाद।